हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के लोक संतों से संबंधित एमसी के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए इन क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? क्या वो जयपुर है, क्या वो राताडूंगा है, क्या वो जोधपुर है, या राताडूंगा और जोधपुर दोनों है? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वह जोधपुर में है और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जोधपुर के राजा मान सिंह के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये जयपुर वाले नहीं, जोधपुर वाले मान सिंह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक है आपके लकुलिश। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो लकुलिश। और पाशुपत संप्रदाय किससे संबंधित है? तो यह एकलिंग जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसके द्वारा किया गया था? अर्थात यह कह सकते हैं कि अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी विठल नाथ जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जसनाथ जी के जो उपदेश हैं वह किस ग्रंथ में संकलित हैं? जसनाथ जी के उपदेश सिंबुदड़ा में संकलित है। किसमें है? सिंबुदड़ा ग्रंथ में संकलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्बो जी की प्रमुख कार्यस्थली कौन सी रही थी? तो जम्बो जी जो पर्यावरण वैज्ञानिक है, पर्यावरण वैज्ञानिक इन्हें कहा जाता है। इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो इन्होंने संप्रदाय चलाया था बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय भी जम्बो जी के द्वारा ही चलाया गया था और इनकी कार्यस्थली रही थी समराथल में। कहाँ पर? समराथल में। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आप हमारी लोक संत की पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देख सकते हैं। ये सिर्फ एमसीक्यू है, यहाँ पर आपको हल्की फुल्की जानकारी के साथ में प्रश्न सोल्व कराएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय कहलाता है? कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय कहलाता है? तो वह है आपका निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो वह है आपके सलेमाबाद अजमेर में। और निम्बार्क संप्रदाय में ही माता राधा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? तो मीराबाई का जन्म हुआ था राठौड़ वंश में। मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज, जो राणा सांगा के पुत्र थे। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कुड़की गांव पाली में और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी आपके द्वारका में। 8वां प्रश्न देखते हैं, संत पीपा किस राजपूत शाखा के वंशज थे? तो यह ध्यान रखना है, संत पीपा जो थे वह खींची राजपूत थे। कौन से थे? खींची राजपूत। इनके बचपन का नाम था प्रताप सिंह। इनके बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह। और इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो इनकी छतरी बनी हुई है गागरोन दुर्ग में। गागरो दुर्ग का है? तो गागरो दुर्ग झालावाड़ में काली सिंध और अव नदी के संगम पर बना हुआ एक जल दुर्ग है गागरोन दुर्ग। और संत पीपा की गुफा कहाँ है? तो संत पीपा की गुफा है आपके तोड़ा में। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का विष्णु संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? तो हम भी पढ़ के आए, विष्णु संप्रदाय जम्बू जी का अनुयायी है। 10वां प्रश्न देखते हैं, दासी मत का संबंध किससे है? तो हमने जो पिछली वीडियो देखी थी उसमें हमने पढ़ा था कि दास दासी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था? तो मीराबाई के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे आपके प्राणनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 12, मीरा के पति का नाम क्या था? तो संत मीरा के पति का नाम था भोजराज, जो राणा सांगा के पुत्र थे। और भोजराज की मृत्यु अल्पकाल में ही हो गई थी और मीराबाई बाल विधवा हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है संत पीपा को, जिनके बचपन का नाम अभी हमने पढ़ा प्रताप सिंह खींची। ये खींची राजवंश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संकलित है? तो प्रणामी संप्रदाय के उपदेश कुजलम स्वरूप में संकलित है। किसमें है? कुजलम स्वरूप में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। किसे कहा जाता है राजस्थान का कबीर? तो दादू दयाल जी को। इनके कितने शिष्य थे? तो कुल इनके शिष्यों की संख्या थी 152 और इनमें 52 शिष्य प्रमुख थे, जिन्हें 52 स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको इसके डिटेल में बात करनी है तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल है नाथद्वारा। नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ बनी हुई है और नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर इसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है।
अब आपसे पूछा जाता है कि नाथद्वारा की ओर क्या प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा की पिछवाई कला, नाथद्वारा की पिछवाई कला भी प्रसिद्ध है, जिस पर कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जंब सागर का संबंध किस संप्रदाय से है, तो जंब सागर से याद आया जम्बोजी। जम्बोजी के द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया, बिश्नोई। और बिश्नोई में कितने नियमों की पालना की जाती है, तो 29 नियमों की पालना की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, संत जम्बोजी का जन्म कौन से जिले में हुआ था, तो संत जम्बोजी का जन्म हुआ था नागौर जिले में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, शाहपुरा बिलवाड़ा में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है, तो शाहपुरा बिलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। राम स्नेही संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था, तो राम चरण जी के द्वारा। और राम स्नेह संप्रदाय के द्वारा कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो फुलडोल महोत्सव बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जम्बू जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं, तो बिश्नोई में। अगला प्रश्न है, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो तेरापंथी संप्रदाय है आपके जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है, तो वह हमारा आंसर होगा, संत पीपा ने भक्ति को ही मोक्ष का साधन बतलाया है। अगला प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पर स्थित है, तो नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है आपके जोधपुर में। नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ है या प्रमुख पीठ कहाँ पर है, जोधपुर में। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, मान सिंह जी के द्वारा, जोधपुर के मान सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है, पशुपति संप्रदाय, तो लकुलिस जी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, रामसा पीर के नाम से कौन से संत प्रसिद्ध थे, तो रामसा पीर किसे कहा जाता है, बाबा रामदेव को। किसे कहते हैं, बाबा रामदेव को, जिनके पगलियों की पूजा की जाती है, जो एक कवि भी थे, जिन्होंने 24 वाणियाँ नाम से एक ग्रंथ भी लिखा है, और ये जीवित समाधि लेने वाले प्रथम संत थे। और इनका जो मेला होता है वह सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, संत पीपा की गुफा कहाँ पर है, तो संत पीपा की गुफा है आपके तोड़ा में। कहाँ पर है, तोड़ा में। अगला प्रश्न, मीराबाई के पिता का नाम क्या था, तो मीराबाई के पिता का नाम था रतन सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है, आया हुआ प्रश्न है। किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है, तो संत पीपा को। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, विष्णु जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं, खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, जिन्हें शमी के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो वह भी आपके खेजड़ी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो उनके प्रवर्तक थे नाथ मुनि जी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, तो हमने शुरुआत में बात कर ली थी कि जम्बो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, तो नाथद्वारा में। और एक और प्रश्न याद आता है यहाँ से कि गुलाबी गंगोर कहाँ पर मनाई जाती है, तो वह भी नाथद्वारा में। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था, मतलब मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था, तो इन्होंने अपना अंतिम समय द्वारका में बिताया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का उत्तर तोताद्री किसे कहते हैं, तो उत्तर तोताद्री कहा जाता है गलता जी को। और गलता जी कहाँ पर है, यह है आपके जयपुर में। और गलता जी को ही मंकी वैली भी कहा जाता है, बंदरों की अत्यधिक संख्या के कारण। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है, तो अगर आपको सूफी संतों के पूरे नाम भी याद है तो आप कर लोगे। नागौर प्रसिद्ध है हमीमुद्दीन नागौरी के लिए। तो हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ पर है, तो वह है आपके नागौर में। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है, तो यह भी कहा जाता है हमीमुद्दीन नागौरी को। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, जिसमें सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। जैसे द्वारकाधीश जी का मंदिर कहाँ है, तो द्वारकाधीश जी का मंदिर है आपके कांकरोली में। कहाँ पर है, कांकरोली में। श्रीनाथ जी है नाथद्वारा में। और ये ध्यान रखिएगा कि द्वारकाधीश जी और श्रीनाथ जी दोनों की जो मूर्तियाँ नाथद्वारा और कांकरोली में लाने का काम मेवाड़ शासक महाराणा राज सिंह के द्वारा किया गया था। और महाराणा राज सिंह के द्वारा ही राजसमंद झील का निर्माण भी किया गया था, और जहाँ पर सबसे बड़ी हस्तलिखित प्रशस्ति राज प्रशस्ति स्थित है। और यहाँ पर और क्या प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर 9 चौकी भी प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में द्वारकाधीश जी कहाँ पर है, कांकरोली में। तो पहले में आ जाएगा 4 श्रीनाथ जी नाथद्वारा में, 2 तीसरा मथुराधीश जी कहाँ पर है, तो ये आपके कोटा में। तो तीसरे में हो गया 1। और गोविंद देव जी का कहाँ पर है मंदिर, जयपुर में।
तो चौथे का हो गया 3, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? तो उंदरिया जो पंथ है वह भील जनजाति में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, यह भी सुमेलित करना है जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सबसे पहले देखिए गुदड़ संप्रदाय, तो गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? वह है आपके दांतड़ा भीलवाड़ा में। दूसरा नवल संप्रदाय, नवल संप्रदाय की पीठ है जोधपुर में। तीसरा चरणदासी संप्रदाय तो दिल्ली में, और चौथा है अलख्या संप्रदाय तो बीकानेर में। नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों की पालना करने के लिए कहा था? 29 नियम मतलब 20 + 9 बराबर बिश्नोई संप्रदाय, और बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जम्बो जी। अगला प्रश्न देखते हैं, अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अलख्या संप्रदाय की स्थापना की गई थी स्वामी लाल गिरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, निम्न में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? तो खालसा है, खाकी है, उत्तरादय है, और एक और विरक्त वह भी है, पर सतनामी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? तो बाबू महाराज का मेला बढ़ता है आपके धौलपुर में। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर में। और जैसलमेर से कितना छोटा है ये? तो 12.66 गुना छोटा है। और भी आगे बात करेंगे जब राजस्थान के भूगोल को पढ़ेंगे तब। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो 13 पंथ के प्रवर्तक है आपके भिखंड जी। 13 पंथ के प्रवर्तक है आपके आचार्य भिखंड जी, ऑप्शन नंबर 4। 45वां प्रश्न देखते हैं, संत भूरीभाई अलग का कार्यक्षेत्र क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, केवल इसको यहीं से याद रखना है। संत भूरीभाई अलग का कार्यक्षेत्र था आपके मेवाड़ में। कहाँ पर है? मेवाड़ में। 46वां प्रश्न देखते हैं, विष्णु संप्रदाय के संस्थापक जम्बो जी। 47वां प्रश्न देखते हैं, आचार्य तुलसी ने एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम था अणुव्रत आंदोलन। इसका सूत्रपात कब किया था? तो इसका सूत्रपात हुआ था 1949 में, 1949 में। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई की है? तो हमने पढ़ा हुआ है पिछली वीडियो में कि मीराबाई की क्या प्रसिद्ध थी? तो इनकी पदावलियाँ प्रसिद्ध थी, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, आचार्य तुलसी ने एक बात कही थी, इंसान पहले इंसान बाद में हिंदू या मुसलमान। अगर ऐसा कोई कथन आ जाता है वो किससे संबंधित है? आचार्य तुलसी से। और इन्होंने अणुव्रत आंदोलन कब चलाया था? 1949 में। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की हमारी MCQ इससे संबंधित क्लियर है। अगर आपको इसे क्वेश्चन और आंसर से संबंधित कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगली वीडियो आपको राजस्थान के पॉलिटिक्स के ऊपर मिलने वाली है। ओके, धन्यवाद।